महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ को यूनेस्को की अस्थायी धरोहर सूची में शामिल किया गया। 1998 से यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल सारनाथ को 28 वर्षों बाद विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को के 48वें सत्र में इसकी घोषणा की गई। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले सारनाथ उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 45वां केंद्र बना है। वैश्विक विरासत के सर्वोच्च मंच पर नई पहचान मिलने से सारनाथ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के मानचित्र पर मजबूती मिलेगी। सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को बधाई दी और विशेष गर्व का क्षण बताया। सारनाथ से जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभियेंद्र प्रताप सिंह ने। सारनाथ को यूनेस्को की अस्थायी सूची में अब शामिल कर लिया गया है। 1998 में इसे संभावित सूची में शामिल किया गया था, यानी 26 साल के बाद अब इसे स्थायी सूची में शामिल किया गया है। सारनाथ वो सारनाथ जहां पे भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, इसके बाद बौद्ध का पहला गठन भी यहीं से किया था। और जिस तरह से लाखों पर्यटक यहाँ पे आते हैं और इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सबसे बड़ी गर्व की बात कही थी। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिस तरह से अब यह संभावित सूची में शामिल होने के बाद से अब यहाँ पे देश के का दुनिया के लोग यहाँ पर इस सारनाथ पर्यटक में आएंगे। इसके साथ पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा और भारत को एक नई पहचान भी मिलेगी। जिस तरह से देखते थे हमारी मौजूदगी सारनाथ के बौद्ध स्थल पे है, देखते थे किस तरह से ये बहुत 80 फुट ऊंचा ये भगवान बुद्ध का मूर्ति है और यहाँ पे लाखों पर्यटक यहाँ पे भी आते हैं। और इस तरह से देखा जाता है कि जो पर्यटक हैं कहीं ना कहीं इसको धरोहर विश्व धरोहर से जुड़ी है। ऐसी कई ऐतिहासिक चीज यहाँ पे है, म्यूजियम है और यहाँ पे कई चीजें हैं। हमारे साथ यहाँ पे बौद्ध समाज से ही गुरु जी हैं, इनसे बात करेंगे। गुरु जी, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सारनाथ वासियों के लिए भी और पूरे भारतवर्ष वासियों के लिए भी, क्योंकि यहाँ भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने पहला उपदेश दिया। और ये है थाई बुद्ध विहार, इसमें 80 फीट की बुद्ध प्रतिमा है और ये प्रतिमा इंग्लैंड के अल्बर्ट म्यूजियम में भी है इस तरह की। और भारत के दिल्ली में जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को शपथ दिलाते, वो उनके पीछे भी यही प्रतिमा है। तो इसको ये कहते धम्मचक्र पवतनाय। तो इस तरह से ये विश्व के लिए और ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। और यही सारनाथ में इसको इसी पतन में दावन के नाम से जाना जाता है। यहाँ 50 विदेशी मंदिर है, जैसे थाई विहार, कंबोडियन, श्रीलंका, बर्मा, चाइना, जापानी और लाओस, सिक्किम, इस तरह से कई विदेशी विहार है और इंडियन भी है। और इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से और पठन पाठन होता रहता है और मेडिटेशन भी होता रहता है और भी ट्रेनिंग स्कूल यहाँ चलती रहती है। जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं वाराणसी के लिए भी और सारनाथ के लिए बड़ी गर्व की बात होगी। हाँ, ये मैं पहले कह चुका हूँ कि वाराणसी के लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि अभी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और उसमें आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व बढ़ेगा, क्योंकि आजकल के जीवन में बहुत आध्यात्मिक बहुत बड़ी चीज है जिसको हर कोई मन को शांति करना चाहता है। तो ये भगवान बुद्ध के शिक्षा से ही शांति मिल सकती है। तो ये सबके लिए बहुत गौरवनीय प्रशंसनीय बात है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, जिस तरह से ये यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और यह उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा जगह है। इसके बाद से जैसे आगरे का ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी का जो है, उसके बाद ये चौथा सारनाथ भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है, जहाँ पे यह यूनेस्को की सूची में स्थायी सूची में शामिल किया गया है। यानी जिस तरह से यह पर्यटकों का जो बौद्ध धर्म को मांगने वाले हैं, लाखों पर्यटक यहाँ पर करीब आते हैं और यहाँ पर जो उनको संदेश भगवान बुद्ध का है वो कहीं ना कहीं प्रेरित करता है। और इसके साथ साथ जो पर्यटन की एक तरह से और सांस्कृतिक राजधानी भी कही जाती है काशी, तो उसको एक बड़ी बढ़ावा मिलेगा। अभियेंद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज, वाराणसी।